हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। जी हां दोस्तों, जीडीसी के रिगार्डिंग बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, एलडीसी की लगातार भर्तियां पे जारी की जा रही थी, एग्जाम डेट वगैरह जारी किए जा रहे थे, नोटिफिकेशन आउट हो रहे थे, लेकिन जीडीसी को लेकर कहीं भी कोई अपडेट नहीं आ रहा था। तो इसी को लेकर कई सारे साथियों का कहना था कि सर जीडीसी की भर्तियां आप रेलवे के अंदर देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन मैं आपको बार बार यही कह रहा था कि जीडीसी की भर्तियां भी आपको देखने को मिलेगी, और फाइनली वही हुआ। यहाँ पे जीडीसी भर्तियों की रिगार्डिंग बड़ी अपडेट निकल के आ चुकी है और आप लोगों का फाइनली इंतजार खत्म हुआ। जीडीसी की बंपर भर्तियां आपको देखने को मिलेगी। 25% पदों पे आपकी जीडीसी की भर्तियां होगी। जितने भी पद खाली होगी किसी भी डिपार्टमेंट में, उसकी 25% वैकेंसी जो है वो जीडीसी के माध्यम से भरी जाएगी। और याद रखना दोस्तों, ये 25% से 50% भी की जा सकती है। ये पूरी तरीके से डिपेंड करेगा वहां के जीएम सर के ऊपर, जनरल मैनेजर के ऊपर। इसके अलावा इसकी एलिजिबिलिटी बदल गई क्या, या फिर पुरानी एलिजिबिलिटी रहने वाली है। शायद दोस्तों जीडीसी भर्तियों को लेकर बड़ी अपडेट है। यहाँ पे 67 यानी 67 टाइप की जो है भर्तियां जारी होने वाली है। देखेंगे कौन कौन से पदों पे आपकी भर्तियां आएगी। आपकी जो ड्रीम जॉब है दोस्तों, स्टेशन मास्टर है, ट्रेन मैनेजर, सारी की सारी भर्तियां जीडीसी से निकाली जा रही है। तो ऐसे में जो ट्रैकमैन भाई थे, जिनको ये शिकायत थी कि हमें मौका नहीं मिल रहा है एलडीसी वगैरह, तो जीडीसी से आप अपनी मनचाही पोस्ट यहाँ पे ले सकते हैं। साथ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा, जो भाई लोग रेलवे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो या फिर जीडीसी की, क्योंकि जीडीसी का और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का जो है सिलेबस सेम सेम सा होता है। तो इनके लिए आप बुक जो है रीजनिंग के लिए ये बुक फॉलो कर सकते हैं, जीके जीएस के लिए बुक को फॉलो कर सकते हैं, और मैथमेटिक्स के लिए इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। सभी की सभी बुक में खास बात है कि रेलवे के आज तक के जितने पीआईक्यू आपको विद डिटेल सॉल्यूशन यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो ऐसे में यहाँ से आप इन बुक्स को कवर करके अपना एग्जाम यहाँ पे कवर कर सकते हैं। सभी बुक ऑनलाइन ऑफलाइन किसी माध्यम से बाय कर सकते हैं। ऑनलाइन बाय करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जीके के लिए आप लोग इस बुक से अपनी थ्योरी पढ़ोगे और यहाँ से आप जो है पीआईक्यू प्रैक्टिस करोगे, तो ऐसे में आपकी तैयारी जो है बेहतर हो जाएगी। तो रेलवे एग्जाम्स के लिए 2025 के अंदर ये बुक्स आप लोगों के लिए बेस्ट बुक्स रह सकती है। देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे आप सेंट्रल रेलवे की तरफ से रेलवे रिक्रूटमेंट सेल आरआरसी की तरफ से लेटर जारी किया गया था 6/8/2025 को। इसी महीने का लेटर है दोस्तों, 6 अगस्त 2025 का। और इसके जितने भी डिवीजन है उनको ये लेटर लिखा गया है। असेसमेंट ऑफ वैकेंसीज टू बी फिल्ड थ्रू जीडीसी कोटा, यानी जीडीसी के माध्यम से जो भर्तियां भरी जानी है, जो पोस्टें भरी जानी है, उनका असेसमेंट मांगा गया है इन सभी डिवीजन से, इस जोन के द्वारा या इस आरआरबी के द्वारा। तो देखिए लिखा है, इन टर्म्स ऑफ रेलवे अवार्ड्स लेटर नंबर, इस लेटर नंबर के तहत जो कि डेटेड था 20/8/1993, द स्कीम ऑफ जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जीडीसी वाज इंट्रोड्यूस्ड, यानी इस डेट को जीडीसी लागू की गई थी। रेलवे बोर्ड हैज इशूड द कंसोलिडेटेड इंस्ट्रक्शन वाइड, इसके तहत यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए गए थे अकॉर्डिंग टू द स्कीम। इस स्कीम के तहत 25% वैकेंसी जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, और इस 25% वैकेंसी को यहाँ पे बढ़ाया भी जा सकता है। देखिए लिखा है, इंक्रीज टू 50% विद द पर्सनल अप्रूवल ऑफ जनरल मैनेजर इन द इंडिविजुअली केसेस। यहाँ पे अगर जनरल मैनेजर किस चाहे तो उसके जोन के अंदर इन वैकेंसीज को 50% भी कर सकता है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की जो पोस्ट है उनकी 50% पदों पे भी जीडीसी की भर्तियां निकाल सकता है, लेकिन 25% तो कम से कम निकालनी है। आगे लिखा है, रिक्रूटमेंट वैकेंसीज वेयर कोटा ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इज 25% और मोर कैन बी फिल्ड फ्रॉम रेलवे सर्वेंट्स। इसके अंदर दोस्तों जो ऑलरेडी रेलवे के अंदर कार्यरत कर्मचारी है वही लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। द वैलिडिटी ऑफ द स्कीम हैज बीन एक्सटेंडेड अप टू 31/3/2026, यानी इस स्कीम को जो है 31/3/2026 तक जो है वैलिड किया गया था या एक्सटेंड किया गया था इस लेटर के तहत, जो कि 4/3/2024 को जारी किया गया था। इट इज प्रपोज टू फिल द वैकेंसीज अगेंस्ट जीडीसी कोटा थ्रू आरआरसी एंड एज सच, यानी आरआरसी के माध्यम से इसके एग्जाम वगैरह कंडक्ट कराए जाएंगे। इट इज रिक्वेस्टेड टू एडवाइज द कम्युनिटी वाइज रिक्वायरमेंट ऑफ द वैकेंसीज ऑफ द डिवीजन। यहाँ पे जो डिविजन है उनसे कम्युनिटी वाइज रिक्वायरमेंट मांगी गई है कि आपके कम्युनिटी वाइज किस डिपार्टमेंट में कितनी पोस्ट वैकेंट खाली है, और आप यहाँ पे असेसमेंट दीजिए ताकि हम जो है फर्दर यहाँ पे प्रोसेस कर सके। थ्रू जीडीसी फॉर द कैटेगरीज लिस्टेड इन एनेक्सर फर्स्ट, एनेक्सर फर्स्ट के अंदर जीडीसी के माध्यम से कौन कौन सी पोस्टें निकाली जा रही है वो दे रखी है। ड्यू टू अप्रूवल ऑफ ए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जो कि एक सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के बाद में निकाली गई है। एनी कैटेगरीज individually omitted may be added by the concerned divisions unit in accordance with railway board instruction issued वाइड। इस लेटर के तहत kindly ensure that the requirement details reach the office up to यहाँ पे 29/8/2025 से पहले इनको सारी वैकेंसी का असेसमेंट देना है कि हमारे पास कम्युनिटी वाइज इतनी इतनी पोस्ट है इस डिपार्टमेंट में खाली है, ताकि जीडीसी का जो है फर्दर प्रोसेस यहाँ पे कर सके और इसको जो है मोस्ट अर्जेंट समझा जाए। तो बहुत स्पष्ट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं सभी डिविजन्स को। देखिए अभी जो है ये सेंट्रल रेलवे का अपडेट है। अब लगातार आपको सभी जोन के सभी रेलवे बोर्ड के ऐसे लेटर देखने को मिलेंगे जहां पे
अपने अपने डिवीजन्स को इंस्ट्रक्शन देंगे वैकेंसी के असेसमेंट के लिए। तो इसके सेंट्रल रेलवे के अंदर जितने भी डिवीजन पड़ रहे हैं इन सबको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि आपके पास में जितनी वैकेंसीज खाली है वो हमें बताई जाए, ताकि जो है, और इसमें डेट भी जारी कर दी कि 29/8/2025 तक आपको बताना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे वैकेंसीज की लिस्ट देख लेते हैं। स्टाफ नर्स सबसे हाई लेवल पे ये पोस्ट है, स्टाफ नर्स की पोस्ट आएगी। जूनियर इंजीनियर जो कि कई तरह के डिपार्टमेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल है, ईएमयू है, टीआरएस है, टीआई है, ब्रिज है, पीवे है, सिविल है, इन सब के अंदर वैकेंसी मांगी गई है। वर्क्स है, सिविल है, तो जेई की जितने भी डिपार्टमेंट है उन सबसे वैकेंसी मांगी गई है। और आप लोगों की ड्रीम जॉब जो कि स्टेशन मास्टर है, गुड्स ट्रेन मैनेजर, इन पे भी जीडीसी के माध्यम से भर्ती आने वाली है। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट, जी हाँ दोस्तों, जेडब्ल्यू, जिसका नाम अब बदल गया है, अकाउंटेंट हो गया है, तो ऐसे में इसके ऊपर भी आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल की भर्ती भी आपको पहली बार जीडीसी के माध्यम से देखने को मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों, टेक्नीशियन के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके अंदर आपकी जीडीसी की भर्ती आने वाली है। और लास्ट में देखिए दोस्तों, यहाँ पे तो असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती है और सीसीटीसी की भर्ती है। जो भाइयों का टीटी बनने का सपना है वो भी इसके अंदर एग्जाम देके जीडीसी का टीटी वगैरह बन सकते हैं, सीसीटीसी बन सकते हैं। तो इन सब में वैकेंसीज आप देख सकते हैं। 67 टाइप की वैकेंसीज यहाँ पे निकाली गई है। इनके ऊपर असेसमेंट मांगा गया है इन डिवीजन से कि कितनी कितनी पोस्ट आप लोगों के पास में खाली है। दोस्तों बता देना चाहता हूँ कि जो जीडीसी का एग्जाम है वो पूरे जोनल लेवल पे होता है, और इसके अंदर जैसे कि मैं बात करूँ, आपका एनडब्ल्यूआर के अंदर 4 डिवीजन पड़ते हैं, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और अजमेर। तो इनमें से अगर जीडीसी की जो भर्ती आती है वो पूरे जोनल लेवल पे आती है। इसके अंदर जो इस जोन के अंदर जितने भी डिवीजन है उसके अंदर जो कार्यरत कर्मचारी है वो लोग आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते उनका लेवल बराबर या उनका लेवल जो कम हो, क्योंकि अपर लेवल के लिए आप डिपार्टमेंटल एग्जाम दे सकते हो या सेम लेवल के लिए भी एग्जाम दे सकते हैं, अलग अलग कंडीशन है। इसके अलावा दोस्तों, सर्विस की अगर बात करें तो यहाँ पे सर्विस की कोई भी बाउंडेशन नहीं होती है। जो भाई लोग अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 के अंदर, वो लोग भी इन भर्तियों में एलिजिबल रहने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों, जैसे स्टेशन मास्टर आप लोगों का सपना है एलपी बनना, तो यहाँ पे जो अभी रिसेंटली ज्वाइन कर रहे हैं वो लोग भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें सर्विस का कोई भी बाउंडेशन नहीं होता है। और साथ ही दोस्तों, जैसे ही कोई भाई अजमेर में काम कर रहा है और जीडीसी के माध्यम से उसका सिलेक्शन हो जाता है, तो उसको बीकानेर मिल सकता है, उसको जयपुर में मिल सकता है, उसको जोधपुर में मिल सकता है। तो जीडीसी में ये होता है कि आपको जरूरी नहीं है कि आप जिस डिवीजन में काम कर रहे हो उसी में पोस्टिंग मिले, क्योंकि जोनल लेवल पे की भर्ती होती है। एलडीसी की खास बात होती है कि एलडीसी आपके डिवीजन लेवल पे होता है, और जिस डिवीजन में आप काम कर रहे होते हैं उसी डिवीजन में आपकी पोस्टिंग होती है, और उसी डिपार्टमेंट के लोग ये एग्जाम दे सकते हैं। तो यहां से आपको जीडीसी और एलडीसी एग्जाम में अंतर समझ में आएगा। जीडीसी का सबसे ज्यादा फायदा उठाने वाले हैं ट्रैकमैन साथी, क्योंकि उनके पास में दूसरे ऑप्शन बहुत ही कम होते हैं। तो जीडीसी के एग्जाम में वो जी जान लगा देते हैं। तो आप लोगों के पास में बहुत ही सुनहरा अवसर आ चुका दोस्तों। जीडीसी के माध्यम से काफी अच्छी अच्छी भर्तियां देखने को मिलेगी। तो यहां से आप अच्छी तैयारी करके इन एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हैं। जीडीसी का जो सिलेबस होता है वो आरआरबी का जो सिलेबस होता है, एनटीपीसी में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की जो भर्तियां होती है, वैसा ही सिलेबस आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे नीचे जो है जितने भी लेटर ऊपर मेंशन किए गए थे उन सभी लेटरों की जो है कॉपी भी लगाई गई है, कि उनका हवाला दिया गया है। देखिए यहाँ पे एक लेटर आपको 2 अगस्त 2018 का है, जिसमें जनरल डिपार्टमेंट कंप्यूटर एग्जामिनेशन काउंसिलेटेड इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि कैसे कैसे कितने कितने पदों पर भर्ती करनी है, क्या प्रोसीजर इसका रहता है, कौन कौन से लेटर के तहत रेलवे बोर्ड के लेटर को यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों एक और लेटर मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए यहाँ पे ये भारत सरकार रेलवे बोर्ड का लेटर है 4/3/2024 का, जिसका भी इसका भी हवाला दिया गया था, ऊपर अभी मैंने देखा, और सभी जीएम वगैरह को लिखा गया था। यहाँ पे भी वो ये था, जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जीडीसी फॉर फिलिंग अप 25% नेट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा वैकेंसीज इन ग्रुप सी कैटेगरीज एक्सटेंशन ऑफ करेंसी अप टू 31/3/2026 31/3/2026 तक इसको बढ़ा दिया गया था। तो कई सारे साथियों का कहना था कि भर्ती नहीं आएगी, तो भर्ती आ रही है दोस्तों, आप लोग तैयारी कीजिएगा। जीडीसी एक सुनहरा अवसर है जो रिसेंटली ज्वाइन किए गए हैं, अच्छी पोस्ट पे जाने का आप लोगों के पास में मौका है बहुत ही कम समय में। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि 6 महीने में, जी हाँ दोस्तों, जो टेक्नीशियन भाई लोग अभी ज्वाइन किए हैं उनको 6 महीने भी नहीं होंगे, उससे पहले अगर जीडीसी के एग्जाम कंडक्ट हो जाते हैं तो 6 महीने के अंदर अंदर यहाँ पे अच्छी जगह प्रमोशन ले सकते हैं। तो जीडीसी का बहुत बढ़िया फायदा यहाँ पे रहता है। और देखिए वैकेंसी आपकी आ रही है जीडीसी की, और सभी डिवीजन सभी जोन से आपको ऐसे लेटर देखने को मिलेंगे। तो 25% पद जितने भी खाली है आपके, उनके 25% पदों पे आपकी भर्तियां जीडीसी की निकाली जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको तमाम तरीके की अपडेट दे दी गई है कि आपके जीडीसी का जो एग्जाम है इसकी एलिजिबिलिटी में किसी टाइप का कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। पहले जो जीडीसी का जो चल रहा था प्रोसीजर वही रहने वाला है, और आपके 2026 तक की वैकेंसीज वगैरह यहाँ से देखी जाएगी। तो बहुत अच्छी खबर है, गुड न्यूज़ है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। किसी टाइप का डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं, और ये पीडीएफ किसी भाई को चाहिए तो आप अपना टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।